अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल क्या होता है। ये आप लोगों ने बहुत दफा सुना होगा, लेकिन अक्सर लोगों को ये समझ में नहीं आता। लाइन इसमें लिख दी जाती है कि आप ये एज्यूम करें कि आपका जो बिजनेस है वो हमेशा के लिए चलेगा और कभी भी उसको फोर्सली लिक्विडेट नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसका मकसद ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई बिजनेस खोला है और वो आपका जिंदगी भर चलता रहेगा। ठीक है, एक्चुअली ये नहीं हो सकता पॉसिबल, और एक्चुअली ये हो भी सकता है कई सालों तक। ठीक है, हमेशा के लिए तो कोई भी चीज नहीं रहती, लेकिन हो सकता है आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया तो वो 1 साल में भी खत्म हो सकता है, 2 महीने में भी खत्म हो सकता है, और हो सकता है वो आपकी जनरेशंस भी वो आपका बिजनेस चलाती रहे। ठीक है, ये करने का बेसिकली मकसद क्या होता है, ये प्रिंसिपल हम क्यों यूज करते हैं, इसके बेसिकली 2-3 पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहले ये है कि जो आपको बैंक्स या जो भी आपकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो आपको लोन्स वगैरह देते हैं, तो वो ये क्राइटेरिया रख के देते हैं कि आपकी जो कंपनी है बिल्कुल सही है। पहले तो वो आपको जाहिर सी बात है आपकी क्रेडिट रेटिंग देखेंगे, आपको जज वगैरह करेंगे कि क्या आप लोन पे कर सकते हो नहीं कर सकते, वो अलग चीज़ है। ठीक है, लेकिन उनकी एक कंडीशन ये होगी कि आपकी जो कंपनी है वो गोइंग कंसर्न होगी, यानी कि आपका जो बिजनेस है वो आपका कंटिन्यूस बेसिस पे चलता रहेगा, और आप जो है वो जो आपको जैसे आपका फॉर एग्जांपल 10 साल का एक लोन है, तो 10 साल के अंदर आप वो पेमेंट कर दोगे। ठीक है, अगर आप गोइंग कंसर्न का प्रिंसिपल कंसिडर नहीं करोगे तो इसका मतलब ये है कि आपकी कंपनी, आपका बिजनेस जो है वो अगले लम्हे भी नहीं चल सकता, और इसकी बिना पे आपको जो लोन की पेमेंट है वो इमीडिएट बेसिस पे करनी पड़ेगी। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट आपका एसेट्स वगैरह में यूज होता है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था पिछले लेक्चर्स में कि एसेट्स जो होते हैं वो हम एक यूजफुल लाइफ की बिना पे डेप्रिशिएट करते रहते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 1 मिलियन की अगर कोई चीज है और 10 साल का अगर वो है, तो 1-1 लाख पे हम हर साल उसको कम करते रहेंगे अगर हम स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर हम ये कंसिडर नहीं करें कि हमारी जो कंपनी है वो गोइंग कंसर्न है, यानी कि फिर इसका मतलब ये होगा कि हमारी जो कंपनी है वो कभी भी खत्म हो सकती है, उसके जो एसेट्स हैं वो कभी भी खत्म हो सकते हैं, तो उस बेसिस पे हमें जो है वो उसको उसी वक्त पूरी उसकी डेप्रिशिएटेबल वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, आखिरी मकसद ये होता है कि अगर हम अपनी कंपनी या बिजनेस को गोइंग कंसर्न नहीं कंसिडर करेंगे तो फिर हमारी जितनी भी फाइनेंशियल वैल्यूज हैं उनको हमें लिक्विडेशन की एस्टिमेट्स के बिना पे टाइम टू टाइम एडजस्ट करना पड़ेगा। उसकी वजह से क्या होगा कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो टोटली अनस्टेबल और अनरिलायबल हो जाएंगे। ठीक है, जैसा फॉर एग्जाम्पल आपने जो है वो कई सालों पहले एक लैंड लिया था, ठीक है, अपनी कंपनी के लिए। अगर हम अपने बिजनेस को गोइंग कंसर्न नहीं कंसिडर करेंगे तो इसका मतलब ये है कि हम हर मिनट पे, हर सेकंड पे उसकी वैल्यू चेंज करते रहेंगे। जैसे अभी वो 10 मिलियन की 10 साल पहले थी, अभी उसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल 40 मिलियन हुई, फॉर एग्जांपल 40 मिलियन 1 लाख हुई, फॉर एग्जांपल 40 मिलियन 2 लाख हुई, फॉर एग्जांपल 40 मिलियन 50,000 हुए। इस तरह हर मिनट पे हमें वो चीज़ चेंज करनी पड़ेगी, इसलिए हम इसको गोइंग कंसर्न अपनी कंपनी को कहते हैं। और हम जो पिछली वैल्यूज होती हैं, जैसे 10 लाख की या 10 मिलियन की हमने कोई चीज़ ली थी या लैंड हमने लिया था, तो हम उसको 10 मिलियन ही लेके चले। सही है, तो ये आपका गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल हो गया।